अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्यारे नेमो के इस एपिसोड में दिखाया गया कि नदीम और शीबा मैडम करीब आते जा रहे थे। शीबा मैडम ने नदीम को प्रपोज भी कर दिया था और वो यकीनन अब इस बारे में सोचने लगेगा कि उसको भी इस चीज की बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ नेमो और उसके शौहर के दरमियान दूरी पैदा होती चली जाती है। काशिफ पहले जैसा नहीं रहता निम्रा के साथ। यकीनन इसके पीछे उसके ख्वाबों की एक वजह भी है और दूसरा उसका पुराना इश्क जाग उठता है जो वो हैदराबाद में छोड़कर आया था और उसकी वजह से उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। नेमो की माँ उसे एक जादू टोने वाली आंटी के पास लेकर चली जाती है और वो मोहतरमा अपनी हालत तो देखती नहीं मगर इसके ऊपर जादू टोने और अमलियात करना शुरू कर देती है और कह देती है इसके माथे पर मुझे कुछ लिखा नजर आ रहा है। हालांकि काशिफ की माँ को हाजी साहब ने साफ कह दिया था कि इसका कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह की देन है इसके ऊपर, मगर ये दोनों माँ बेटियां फिर भी बाज नहीं आती। बेचारी निम्रा को लेकर चली जाती हैं इसके पास। वो जाहिल औरत उसके ऊपर कुछ पढ़कर फूकती रहती है और उसके बाद उसके ऊपर कुछ ऐसा छलक देती है जिससे वो नींद बेहोश हो जाती है। तब ये तीनों मुस्कुराने लगती हैं। इसके बाद निम्रा जब घर आती है तो उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं और अब उसकी सास उससे कह देती है कि ये अब तुम ये बात काशिफ को हरगिज नहीं बताओगी। अगर तुमने उसे बताने की कोशिश की कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। निम्रा बेचारी जिसे इतनी संगीन नताज की धमकियां ये दोनों माँ बेटी दे रही थी, अब कैसे अपने मामू या शौहर को कुछ बता सकती है। इसके बाद वो कमरे में जाकर कुछ देर लेट जाती है और बाहर उस औरत की भांजी आ जाती है उसके पास। वो चहेती उसका सर दबाने लगती है, उसके साथ बातें करती है और निम्रा की शादी तोड़ने के प्लानिंग्स करने लग जाती है। निम्रा की ये शादी वैसे ही खत्म हो जानी थी अगर ये दोनों थोड़ा सब्र कर लेती। इसके बाद अयूब पहुंच जाता है काशिफ के एक साबका दोस्त के पास और वो उसे सब बता देता है कि हैदराबाद में काशिफ किसी लड़की से मोहब्बत करता था और उस चक्कर में उसे हैदराबाद में खाने की हवा भी खानी पड़ी थी। ये सुनकर अयूब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मालूम करने निकल पड़ेगा उस लड़की के बारे में। अब निम्रा उस जादूगरनी के घर के आने के बाद बैठी ये सोच रही होती है कि आखिर उसका क्या कसूर है और उसके साथ ऐसा क्यों होता है कि उसकी आंख लग जाती है। वो ख्वाब में दोबारा से खुद को वहां देखती है, उसका दम घुटने लगता है और उठ कर बैठ जाती है। इस बार वो दोबारा से अपनी दूसरी शादी वाला मंजर भी देख लेती है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा कर उठ जाती है। इसके बाद वो चाय की कप लेने जैसे ही अपनी सास के पास पहुंचती है तो उसकी के नंबर पर मामू की कॉल आ जाती है और ये कॉल उसकी सास उठाती है क्योंकि उसका फोन उसके पास था। अब वो झूठ बोलती है कि मैं तो अभी इसके लिए चाय बनाकर लेकर आई हूँ और तुम्हारी बेटी यहाँ राज कर रही है। बेचारी निम्रा की उसके मामू से बात भी करवाती है तो फोन स्पीकर पर डालकर करवाती है और ये सब देखकर उसकी भांजी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि किस तरह मेरी खाला मेरे लिए इस घर में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। देखिएगा नाजरीन, जब ये इस घर में आ जाएगी तो माँ बेटी को ऐसे नचा के रख देगी कि इनको यकीन भी नहीं आएगा कि ये इनके साथ ऐसा कर सकती है। अयूब पहुंच जाता है निम्रा के मामू के पास और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह से वो किसी लड़की से मोहब्बत करता था हैदराबाद में काशिफ और उसकी वजह से वो जेल की हवा भी खा के आ चुका है, जिस पर वो उसे सबूत लाने के लिए कहता है और अयूब भी इस बात के लिए ठान लेता है कि अब वो सबूत लेकर ही इनके पास आएगा और वो इस चीज के लिए हैदराबाद तक चला जाएगा। इसके बाद निम्रा के पास वो लड़की पहुंच जाती है जो बहुत तंग करती है निम्रा को और कहती है कि काशिफ ने पता नहीं तुमने क्या देख लिया है, मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ और मुझे छोड़कर उसने तुमसे शादी कर ली। यकीनन तुम में कुछ भी ऐसा नहीं है, तुमने सिर्फ उस पर कोई जादू ही किया होगा। जिस पर निम्रा भी अब खामोश नहीं रहती और झटक देती है उसका हाथ और साफ कह देती है कि कुछ तो कमी होगी तुम में जो उसने मुझसे शादी कर ली। जो सब कुछ मेरे मुंह पर कह रही हो इस तरह की बात कभी भी मेरे शौहर के सामने मत करना वरना तुम्हें जान से मार देगा। निम्रा का ये गरूर पता नहीं बेचारी का कब तक ही चलेगा। इसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और अपना ही मुंह नोचने लगती है। नाज़रीन, गली में लड़ाई हो जाती है दो आशिकों की, एक भाभी का और एक नंद का, और इसके बाद वो जलील करके अयूब को वहां से जाने के लिए कहता है कि तुम इस घर के सामने क्या कर रहे हो। मालिक तो दोनों ही नहीं थे इस घर के मगर लड़ ऐसे रहे थे जैसे मालिक हों। इसके बाद निम्रा की सास अपने कान के शौहर में डाल देती है कि कहीं ये ना हो कि किसी दिन निम्रा खुदकुशी ही कर ले। हालांकि ये झूठ बोल रही होती है, ये तो खुद उसे कत्ल करने वाली थी और ये सारा इल्जाम निम्रा पर आ जाए इसलिए वो पहले ही अपने शौहर के कान में ये बात डाल देती है जिस पर उसका शौहर उसे काफी मना भी करेगा। आप क्या समझते हैं नाज़रीन, क्या ये इस तरह का कदम उठा सकती है या निम्रा इनसे अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएगी? अपने राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।